एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ नंबर 13? आप में से काफ़ी लोग इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं और आपसे पूछूं कि 169 किस नंबर का स्क्वायर है, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? दैट्स व्हाट टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ स्क्वायर रूट के बारे में। बहुत से लोग स्क्वायर रूट को देखते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बट यकीन मानिए ये टॉपिक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। In today's video, I'm going to teach you about how to find square root by using prime factorization method. ये बहुत ही easy, logical and beginner friendly method है। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप आंसर निकालने के साथ साथ ये भी जान सकें कि उस आंसर को निकाला कैसे गया है। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मैंने जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको जो लोअर क्लासेस है वहीं से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये अचानक से नहीं आया है मैथ्स में। इस मेथड को करने के लिए आपको नंबर 1 डिवीजन आना चाहिए। अगर आपका डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन डू इट नाइसली। नेक्स्ट इज़, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से हैं। इसके अलावा जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। सो दीज ऑल आर द लाइक बेसिक थिंग्स। ओके, नाउ कमिंग द टॉपिक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 4 क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। फर्स्ट विल मेक द लाइन्स। 324 लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है 4 2 की टेबल से डिवाइड होता है एंड डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 2 से स्टार्ट करना है, तो फिर हम यहाँ पर डिवाइड करते जाएंगे। जब आपको लगे कि नंबर 2 से अब डिवाइड नहीं हो रहा है, विल स्विच फॉर 3। इसी तरीके से आपको ये सारा कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, व्हाट आर वी गेटिंग। पहले तो आप ये देखिए कि हमें कौन कौन से नंबर्स मिले हैं। जितनी बार मिले हैं हम उतनी बार लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 3 है। इसके बाद हमको क्या करना है, इनका पेयर बनाना है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाउंड कर रहे हैं। अगर हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तब हम 3 का ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपको पेयर बनाना है, फिर जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1764, तो लास्ट डिजिट है 4। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, कोई भी नंबर जिसके एंड में 24680 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 3। तो अगर आप देखेंगे 441, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 9 आता है और 9 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हुए यहाँ डिवाइड करते जाना है और आपका आंसर अपने आप आता जाएगा। मेरे चैनल पर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में एक पूरा वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद जो भी नंबर्स मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जहाँ पर लिखा है इवैल्यूएट और यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल दिया हुआ है और नंबर लिखा हुआ है 4356। तो आपको ये देखना है कि ज़रूरी नहीं हर बार क्वेश्चन में आपको यही लिखा हो कि फाइंड द स्क्वायर रूट। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो वो दोनों चीज़ें सेम ही है। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देना है। 2 से मैंने स्टार्ट किया, देन जब मैंने देखा कि वो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल मैं 3 पर स्विच किया एंड देन उसके बाद में यहाँ पर 11 आ गया। इसी तरीके से मैंने इसके सारे नंबर्स को लिख दिया है और उसके बाद इसको हम पेयर अप करेंगे कि कौन कौन से नंबर पेयर हो रहे हैं। सो हियर वी आर गेटिंग 2, 3 एंड 11। उसके बाद अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज़ 66। सो आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ में आने लगेगा। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब जैसे कि 4th क्वेश्चन में यहाँ पर इतना बड़ा एक नंबर दिया हुआ है 5 डिजिट्स का, तो आपको घबराना नहीं है कि 5 डिजिट का है कैसे होगा। आपको सिंपली उसका प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देना है। पहले तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स
बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एक नंबर को डिवाइड करने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है। इससे बेटर है कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की नॉलेज है तो आप उसको फिंगर टिप्स पे भी डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और अब ये जितने भी नंबर्स आ गए हैं इसको मैंने लिख दिया है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट 3, 7 एंड 5। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आप रैंडमली पहले 5 से स्टार्ट कर दो फिर 3 से करो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, आंसर करेक्ट भी आता है, बट मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा जो मानना वो है कि अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे दैट विल बी बेटर, एंड दैट्स हाउ इजी द टॉपिक इज। एम आई करेक्ट? तो आज हमने सीखा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन में गिवन नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अब मैं बोल सकती हूँ कि आज आपका ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया है। अब आपको ज़रूरत अगर है किसी चीज़ की तो वो है प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट गेन करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा नीडेड है या आपके फ्रेंड में या आपके आसपास जिसको इस टॉपिक पर या ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसके क्लियर नहीं है उस पर वीडियोस चाहिए, तो डू शेयर माय चैनल and I will be back with another interesting topic on the next video. Till then, see you. Happy learning.